हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गजेंद्र मैथ्स क्लासेस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 7 तक सोल्व कर लिया था, तो हम इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r एक संबंध दे रखा है ए बी में मोड a माइनस बी सम में द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ तक पहले एक बार सोल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है एक संबंध आर संबंध दे रखा है ए बी में सच दैट मोड ए माइनस बी एक संबंध दे रखा है, सम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि समतुल्य संबंध है नहीं है, फिर चेक करेंगे सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दो सेट हैं, एक इसमें संबंध दे रखा है आर ए टू ए में संबंध दे रखा है, ए संबंध इधर ए की इधर। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। संबंध क्या दे रखा है? ए माइनस बी का मोड जो है सम आना चाहिए। तो 1 का 1 से 0 आएगा, तो ये भी एक सम ही आएगा। 1 का 3 से, 1 का 5 से, फिर 2 का चेक करते हैं। 2 का किससे आएगा? 2 का 2 से, 2 का 4 से, 2 का 4 से, फिर 3 का चेक करते हैं। 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से, फिर चेक करेंगे 4 का 2 से, 4 का 4 से, फिर चेक करेंगे 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 1,1, 1,3, 1,5। ये 1 के साथ हो जाएगा, फिर 2 के साथ 2,2, 2,4, फिर 3 के साथ 3,1, 3,3, 3,5, फिर 4 का 4,2, 4,4, 5 का 5,1, 5,3, 5,5। ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे समतुल्य संबंध। सबसे पहले चेक कर लेते हैं समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध चेक करेंगे सबसे पहले। समतुल्य संबंध क्या कहता है? खुद का खुद से संबंध है या नहीं है। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, 4 का 4 से भी है, 5 का 5 से भी है। तो हम क्या लिखेंगे? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 बिलोंग्स टू आर है। अतः आर
समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है। दूसरा संबंध चेक करेंगे, सममित संबंध। सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट मिलना चाहिए। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,1 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है। फिर है 1,5 बिलोंग्स टू आर तथा 5,1 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है। फिर देख रहे हैं 2,4 बिलोंग्स टू आर तथा 4,2 बिलोंग्स टू आर है। ऐसे ही 3,5 तथा 5,3 बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित संबंध है, इसलिए सममित संबंध। अब तीसरा चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। तीसरा संबंध चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। तीसरा संबंध चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। संक्रामक। संक्रामक के लिए हम क्या चेक करते हैं, कंडीशन होती है A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R हो तो एक संक्रामक संबंध होता है। तो हम देखेंगे इसमें 1,3 है, 3,1 मिल रहा है। 3 को 3 से हटाया, 1,1 मिल गया, ठीक है। 1,5 को देखा, 5,1 मिल गया, 5 को 5 से हटाया, 1 मिल गया, ठीक है। अतः ये एक आर संक्रामक संबंध है। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लिया। अब इसमें लिख रखा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो विषम वाले हैं 1, जो ओड नंबर है 1,3,5, ये जो हैं इनके लिए बोल रहा है एक दूसरे से संबंधित है। तो ये एक दूसरे से संबंधित है कि मतलब ये 1 के साथ 1 आ रहा है, 1 के साथ 3 आ रहा है, 1 के साथ 5 आ रहा है, तो ओड ही आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि समुच्चय 2 और 4, जो इवन है 2 और 4 के सभी सब सदस्य एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि 2 और 4 जो हैं ओड के साथ ही कनेक्टेड है। ओड के साथ ही कनेक्टेड है, और ये ये इवन के साथ कनेक्टेड है। ये इवन के साथ ही कनेक्टेड है, और ये हैं ओड के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो हमने 8वां क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं हम 9th वाला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पार्ट फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट दे रखा है R बराबर AB सच दैट A माइनस बी का मोड दे रखा है, और जो 4 का एक गुणज है, ये सोल्व करना है। पार्ट फर्स्ट सबसे पहले चेक करते हैं समतुल्य संबंध है या नहीं है। समतुल्य संबंध चेक करते हैं।
तो हम यहाँ चेक करेंगे मोड ए माइनस ए इक्वल टू क्या होगा 0, जो कि 4 का गुणज है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या प्रूव होता है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो आर एक तुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे दूसरा सममित संबंध है या नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध सममित संबंध चेक करने के लिए माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी का मोड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इस प्रकार ए माइनस बी का मोड इक्वल टू 4 K1, K1 बिलोंग्स टू जेड। इसी प्रकार हम करेंगे माइनस बी माइनस ए का मोड बराबर 4 K1। मोड हटाएंगे तो क्या होगा, बी माइनस ए मोड बराबर 4 K1। बी माइनस ए जो है 4 का गुणज है। इससे क्या प्रूव होता है, बी माइनस ए का मोड 4 का गुणज है। तो इससे क्या सोल्व हुआ, इससे प्रूव होता है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर एक सममित संबंध है, आर सममित संबंध है। इसी प्रकार तीसरा चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए हम लिखते हैं माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, माइनस ए माइनस बी मोड, बी का मोड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। सेकंड वाले को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए मोड ए माइनस बी 4 का गुणज है। इसी प्रकार बी माइनस सी का मोड तथा बी माइनस सी का मोड 4 का गुणज है। तो इससे क्या होगा प्रूव, ए माइनस बी का मोड बराबर 4 K1, माना K1 जो है बिलोंग्स टू जेड तथा बी माइनस सी का मोड 4 K2, 4 K2 हो जाएगा। मोड हटाएंगे, ए माइनस बी का मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 K1 तथा बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 K2। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या प्रूव होगा, समीकरण 1 व 2 से बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बचेगा। ए माइनस सी बराबर 4 K1 प्लस K2, जो कि 4 का गुणज है। ए माइनस सी का मोड जो है 4 का गुणज है।
इसलिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आर एक संक्रामक संबंध है। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा दे रखा है इसमें पार्ट 2 है, आर बराबर ए बी, ए बराबर बी है। तो इसका छोटा सॉल्यूशन बताया, इजी क्वेश्चन है, वैसे आपको होमवर्क में ये करना चाहिए। दूसरा पार्ट यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इजीली। दे रखा है कि आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी है। तो सबसे पहले समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ए बराबर बी है तो ए कॉमा ए बी होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी होगा। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए बराबर बी दे रखा है तो बी बराबर ए बी होगा, तथा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। इसी प्रकार थर्ड वाला है ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि ए कॉमा बी दे रखा है तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो तीनों बराबर हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, ये संक्रामक हो जाएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमने। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन में। जो 10th वाला क्वेश्चन है वो एकदम इजी क्वेश्चन है। उसमें अपने को एग्जाम्पल देने हैं कि समतुल्य का एग्जाम्पल दो, संक्रामक का देना है, ऐसे ही सममित का देना है, तो आप होमवर्क में करना। अब हम स्टार्ट करते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है या नहीं है। चलो यहाँ तक एक बार इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ से माना ओ एक मूल बिंदु है, ओ को मूल बिंदु मान लेते हैं। मूल बिंदु है तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, OP। और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, OQ। और बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, OS। सबसे पहले हम चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें क्या होगा, OP बराबर OP है तो P कोमा P बिलोंग्स टू R होगा। तो R एक समतुल्य संबंध है, R समतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा सोल्व करते हैं जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध के बारे में चेक करते हैं। सममित संबंध चेक करते हैं हम तो क्या लिखते हैं, माना P कोमा Q बिलोंग्स टू R है, तो इसका क्या मतलब हुआ, OP बराबर क्या होगा, OQ, ठीक है। यदि OP OQ के बराबर है तो OQ भी OP के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों से क्या प्रूव होता है, Q कोमा P बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो R एक सममित संबंध है, हमने प्रूव कर दिया R सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है। इसी प्रकार हम तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हम संक्रामक
संबंध बोलते हैं। संक्रामक संबंध में हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना P, Q बिलोंग्स टू R है तथा Q, S बिलोंग्स टू R है। तो इसका क्या मतलब हुआ, OP बराबर OQ है तथा OQ बराबर OS है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि OP बराबर OS भी होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या प्रूव हुआ, P, S बिलोंग्स टू R होगा। तो R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो हमने ये सोल्व कर लिया। आगे क्या बोल रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि B इक्वल टू B नॉट इक्वल टू 0, 0 संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। इसका क्या मतलब है कि जहाँ से भी मूल बिंदु से दूरी, मूल जो केंद्र बिंदु O है, वहाँ से समान दूरी पर जितने भी बिंदुओं का समुच्चय बनेगा वो एक वृत्त कहलाएगा। तो हमें क्या लिख सकते हैं, एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं इसका। इसमें लिखेंगे हम किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वर्त कहलाता है। वर्त कहलाता है मतलब किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदुएं स्थित होंगी, यदि उनको हम कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। तो हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रही है, हमने सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हम यहाँ तक सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि R सच दैट एक रिलेशन दे रखा है A से A में, और संबंध क्या दे रखा है, T1, T2, जहाँ पे T1 जो है T2 के समरूप है। सबसे पहले हम चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये चेक करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि T1 के समरूप है। T1 जो है T1 के समरूप है। मतलब यहाँ दे रखा है ना कि T1 T2 के समरूप है, तो मतलब T1 T1 के भी समरूप होगा। इसका मतलब क्या होगा, T1 जो है T1 बिलोंग्स टू R होगा। इसका क्या मतलब हुआ, R एक समतुल्य संबंध है। दूसरा हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको बोलते हैं हम सममित संबंध। इसमें क्या करते हैं हम, हमेशा एक लाइन याद रखो, हम इसमें मानते हैं कि माना T1, T2 जो है बिलोंग्स टू R है। तो इसका क्या मतलब है, T1, इस लाइन का क्या मतलब है, T1 जो है T2 के समरूप है। T1 जो है T2 के समरूप है। इसी प्रकार T2 T1 के समरूप होगा। T1 के समरूप होगा। इससे क्या प्रूव होता है कि T2, T1 बिलोंग्स टू R होगा। दोनों कंडीशन सोल्व हो गई, T1 T2 बिलोंग्स टू R भी मिल गया और T2 T1
बिलोंग्स टू आर ही मिल गया, जस्ट अपोजिट मिल गया, तो आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे तीसरा, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसमें चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन हमेशा याद रखो, हम मानेंगे कि माना T1, T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2, T3 बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, T1 जो है T2 के समरूप है, T2 के समरूप है, तथा T2 जो है T3 के समरूप है। ठीक है, इनसे क्या सोल्व होता है कि T1 T2 के बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो T1 जो है T3 के समरूप होगा कि नहीं होगा, T1 है T3 के समरूप होगा। इसी प्रकार इससे क्या प्रूव होता है, T1, T3 बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध है। अब दे रखा है कि 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, एक हमने समकोण त्रिभुज मान लिया, एक की भुजा T1 वाला जो 3, 4, 5 ये तो है T1। दूसरा क्या दे रखा है, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, और 6, 8, 10 वाले 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से त्रिभुज परस्पर संबंध कौन से हैं। परस्पर संबंध कौन से होंगे, ये वाला 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये वाला परस्पर T1 व T3 जो है परस्पर संबंध है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर P1, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, हम चेक करते हैं पहले, सबसे पहले तुल्य संबंध, समतुल्य संबंध चेक करते हैं। पहला संबंध हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं समतुल्य संबंध। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, संख्या समान है। तो इसका क्या मतलब होगा, P1, P1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार दूसरा संबंध चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें कैसे चेक करते हैं, हम मानते हैं कि माना P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इसी प्रकार क्या होगा, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। इसका क्या इससे क्या प्रूव होता है कि P2, P1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, अतः R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध
है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मानते हैं, माना P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। इससे क्या मतलब निकलता है, P1 है जो P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 की संख्या की भुजाओं समान है, तो P1 P2 P3 बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। भुजाओं की संख्या भी समान होगी। इसका मतलब P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। इसमें समतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। जिसमें ये तीनों संबंध हो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, इसने दे रखा है कि 3, 4 और 5 की लंबाई भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, एक नोट बताता हूं मैं आपको। यह बोलना चाह रहा है कि इसका आंसर है समुच्चय A के सभी त्रिभुजों का समुच्चय भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, जो तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना था। तो एक ये तुल्यता संबंध है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, जो कि 14 वाला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में एक R L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो हमें क्या है, ये संबंध तुल्यता संबंध सोल्व करना है। पहला हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है। क्वेश्चन में दे रखा है L1 समांतर है, L1 समांतर है L1 के। तो इसका क्या मतलब हुआ, L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक समतुल्य संबंध है। R समतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हम करते हैं, मानते हैं कि माना L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R है, जहां L1 समांतर है
L2 के, तो L2 L1 के भी समांतर होगी, L2 L1 के भी समांतर होगी। इसका क्या मतलब हुआ, L2 L1 बिलोंग्स टू R। इससे प्रूव होता है कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो अतः R सममित संबंध है। तीसरा हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा है ट्रांजिटिव। क्या करते हैं हम शुरू में, मानते हैं कि माना L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R। मतलब L1 जो है समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। तो इसी प्रकार L1 समांतर होगी L3 के, तो इससे क्या प्रूव होता है, L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। अभी बोल रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है, y बराबर 2x+4 जो है के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी, ये बोलना चाह रहा है। तो हमने 14 वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, जो एक तुल्यता संबंध है। इसमें तीनों संबंध हमें दिखाई दे रहे हैं, समतुल्य भी दिखाई दे रहा है, सममित भी दिखाई दे रहा है और संक्रामक भी है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R एक संबंध दे रखा है, रोस्टर रूप दे रखा है। इसमें 1 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। R समतुल्य है। समतुल्य के लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले 1,1 है क्या, बिल्कुल 1,1 है। 2,2 है, बिल्कुल है। 3,3 भी है। 4,4 ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव मिल गया हमें। दूसरा चेक करना है हमें सममित संबंध है क्या, नहीं है। 1 2 है, 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं हम संक्रामक। 1 2 दे रखा है, 2 2 आ रहा है, 1 2 दे रखा है, 2 2 2 से 2 आ रहा है, 1 2 मिल गया। इसको भी नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 1 3 से। 1 3 मिल गया, 3 2 मिल गया, 3 को 3 से उठाया, 1 2 मिल गया, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। तो R समतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये वाला आंसर आएगा इसका। सम्मित नहीं है, संक्रामक भी है और समतुल्य भी है। चलो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 16 वाले क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है कि मान लीजिए समुच्चय n में R बराबर a, b सच दैट a बराबर b - 2 जो b से 6 से बड़ा है द्वारा प्रदत्त संबंध R है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए।
मतलब ए क्या होगा, बी में से 2 निकालेंगे तब माना जाएगा कि बी वही आंसर है। तो 4 में से 2 निकाला, 2 बच गए, वो भी नहीं मिल रहा हमें। फिर हम देखते हैं 3,8, इसमें से निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 8 में से 2 निकालते हैं, 6 बचने चाहिए, 3 बच रहा है। यहाँ चेक करते हैं, 8 में से 2 निकालते हैं, 6 बच रहा है, ये सही है। इसमें 7 में से 2 निकाला तो 5 बचने चाहिए, बट राइट क्वेश्चन कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ये वाला, सी आंसर होगा। चलो हमने 16 वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। तो प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के फलनों के प्रकार के बारे में और उनके उदाहरण और क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।